दोस्तों एक पेशेंट आपकी स्क्रीन पर है और ये इनके आप देखो पूरी आंख ये बाहर आ चुकी है, ये पूरा ऊपर ट्यूमर आ चुका है। ये पहले इनकी सर्जरी हुई है 3 बार तो ओपन सर्जरी हो चुकी है और पैसा भी बहुत लग गया। लेकिन अभी जो 13 दिन से एडमिट हुए हैं, 15 दिन पहले एडमिट होके गए हैं, 13 दिन दोबारा आए हैं, तो अब इनसे ही पूछते हैं क्या क्या आराम आना शुरू हो गया है। बताओ सर, अभी 13 दिन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है? ये पहले से क्या है, बॉडी जैसे कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था, अब थोड़ा सा रिलैक्स अंदर से फील हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि मांस जो है काफी ज्यादा टाइट में यहाँ पे हो गया था, वो दोबारा बढ़ गया था, सॉफ्ट हो गया है। बट जो मेरी पीछे से 13 डेज से जो भी चल रही है यहाँ पे थेरेपी चल रही है, इससे काफी हल्का फील हो रहा है यहाँ पे। जितना आप देखेंगे ये भी चीज काफी ओपन हो गया था, मतलब बाहर ये तक हो गया, बाहर को थोड़ा पूरा internal ट्यूमर हो दोबारा आया। पहले 3 बार ओपन सर्जरी हो चुकी है, इसके अलावा बहुत कुछ और भी करा चुके हैं। क्या क्या करा चुके हैं आपकी? गया। 37। सबसे पहले कौन से सन में क्या हुआ था आपको? 2017 में हुई थी मेरी पहली सर्जरी, 1 नवंबर 2017 में। आपको ब्रेन ट्यूमर आया था, उसके बाद ये लगा ही हुआ है काम और 2025 ये हो तो गया। सर उसके साइड इफेक्ट है, मतलब आंख बाहर आना है ये जो आंख बाहर है वो तो पीछे ट्यूमर है ना, अंदर से ट्यूमर प्रेशर डाल रहा है तो आंख बाहर आई है ना। ये आंख का जो मांस बाहर आ रहा है ये तो पहले से बहुत कम हो गया। अगर आप 13 दिन पहले मिलते तो ये थोड़ा ज्यादा था और रेडिश भी ज्यादा था। तो अभी ये स्वेलिंग भी कम है। देखो ये उंगली में लगा रहा हूँ ना, तो ये गाल में उंगली जा रही है, पहले पूरा सख्त हो गया था मुंह इनका। मेरी जो है ये आंख जो है बिल्कुल इतना ज्यादा हुई थी, जो मांस है ना ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये भी ढक गया था आंख, ये बहुत ज्यादा सूजन हो गया था, मतलब काफी सूज इतना गया। आराम मिला आपको? तो कहाँ से आए आप? मैं फरुखाबाद। अब ये यूपी से। देखेंगे थोड़ा खुल चुका है, हाँ, पहले से खुल चुका है। थोड़ा सा खुल चुका है और ये चीज हल्की सी कम भी हुई है। तो बेसिकली क्या है, थेरेपी काफी अच्छी यहाँ पे होती है, कंटिन्यू होती है। अब मेरी जैसे कि ऐसा रिक्वायरमेंट चलती है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें चीजों को वो खुद समझते हैं धीरे से, और धीरे धीरे वो है यहाँ के सबसे पहले थोड़ा स्टाफ की एक तो बढ़त करूंगा, बहुत अच्छे से देखते हैं और करते हैं, तो दिल से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी हैं सब दिल से काम करते हैं। मैं साहिल जी आपको बताना चाहूंगा, ये भैया पिछले 7 साल से इस सर्जरी, इस ऑपरेशन, इस ब्रेन ट्यूमर के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो ये बोलेंगे तो थोड़ा मेरे से गुस्सा करेंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 1 करोड़। और अभी इनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, अभी पैसा भी इनके पास बिल्कुल पूरा सुरा है। तो मैंने भी इनका बोला मदद करते हैं पूरी आपकी, अब हम इनसे कोई पैसा नहीं ले रहे। 13 दिन से हमारे यहाँ रुक रहे हैं और मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप पूरा ठीक होके जाओ यहाँ से, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आपको पूरा ठीक करेंगे। पूरा ठीक होके जाऊँ ना? अब वही है कि लास्ट टाइम जो हुआ हमारे अफसर के बीच हुआ, बट इस बार जैसा सर कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। इस बार बेनिफिट भी तो आपको, आपकी स्वेलिंग भी कम हुई है, पहले से आंख में बेटरमेंट भी आया है, चुस्ती फुर्ती भी बढ़ गई है। आया हूँ डिपेंड हो गए हैं। हाँ। तो आचार्य जी 1 करोड़ रुपए का खर्च भी दिए इन्होंने? वो तो पहले खर्च कर चुके 2017 से 2024-25 तक। लेकिन अब जब मेरे को संपर्क में आया, मुझे इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि अभी मेरे की हालत खराब है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप हमें कोई पैसा मत दो, आप ठीक हो जाओ, हमें सिर्फ दुआएं दे देना। हमारे पास वैसे भी पेशेंट गरीब होके ही आते हैं। हाँ, हमें सिर्फ दुआएं दे देना, हम उससे भी काम चला लेंगे। धन्यवाद तो आचार्य। आप पूरे देश के लोगों आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो अगर आपको पहले ही सर्जरी ना करा के सीधा ही आयुर्वेद में आए होते तो क्या बेटर रहता आपको? कहना तो एक ही सर, सबसे पहले तो यही रहेगा, वही वो लास्ट टाइम भी जो डिस्कस हुआ था कि पौधे को जितना काटेंगे बढ़ेगा। तो मैं वही कहूंगा, अगर कोई ऐसा इशू होता है तो ओपन सर्जरी मत कराएं, पहले कोशिश करें यहाँ आके टच होके कुछ चीजों को दिखाएं, समझाएं, क्योंकि सर्जरी एकदम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जितना आप सर्जरी कराएंगे उतना ही तेजी से वो बढ़ने लगती है चीज। ओपन सर्जरी कराना बहुत आसान है, हम सोचते हैं उतनी जल्दी आराम मिल जाएगा, बट वो क्या है, इंटरनल कितना जल्दी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं हमें काबू करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले सर्जरी, पहले थेरेपी हो गई यहाँ की, जिस तरह लागे वही जाने और ना जाने कोई, और वही अच्छे से समझा सकते हैं। देखो ब्रेस्ट कैंसर में लोग ब्रेस्ट की गांठ निकलवाते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट में कैंसर फैल जाता है, ब्रेस्ट सड़ जाती है। मैंने आज आपको वीडियो देख ली मैंने, फोटो दिखाई थी। उसके बाद ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में मुंह में कैंसर है तो लोगों का मुंह बाहर निकल आता है, इधर से यहाँ आ जाता है, गले में आ जाता है। मतलब कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी नहीं है। कैंसर का इलाज अपनी बॉडी को खुद करने दो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, शक्ति को बढ़ाओ, डाइट को ठीक करो, लाइफस्टाइल को ठीक करो, खुद कैंसर से लड़ेगी बॉडी। जबकि बाहर से जो आप करते हो ना वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और उसके बाद साइड इफेक्ट आते हैं। आप खुद देखो, इनका पूरा सिर कट के टेढ़ा हो गया। अब एक बात बताओ, इनको खुद को शीशे में देख के अपने आप को कितना डिप्रेशन आता होगा, आपको खुद को अपने आप को कितना बुरा लगता होगा कि मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन अब करे क्या, ये पहले गलत स्टेप ले चुके थे। लेकिन अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी से
पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वक्त रहते आए। अगर आप लेट आते हो फिर हमारे लिए भी दिक्कत होती है। जैसे इन्होंने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, ऐसे हम भी हौसला दिखा रहे हैं। जब ये पहले दिन हमारे पास आए थे, इनकी पहले दिन ही तबीयत खराब हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वाइफ का फोन आया कि इनको चक्कर आ गए, क्योंकि ट्यूमर की वजह से चक्कर आते थे। लेकिन अभी 13 दिन में पूछो, इनको कोई दिक्कत नहीं आई, अब ठीक रहेंगे ये। क्योंकि अब अंदर से गांठ खत्म होने लग अब गई ये है। खुश भी हैं और ठीक भी रहेंगे। दोस्तों मैं भी आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि इतना बिगाड़ के हालात को ना आया करिए। आप जमीन जायदाद, दुकान, मकान, गहने बेच के हमारे पास आते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। और अगर बात की जाए, कुछ दिनों में आचार्य जी ने बताया था कि कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं कि कम से कम पेशेंट का इलाज भी कैंसर का फ्री किया जाएगा। अभी आपके बाद मैंने प्रेरणा ली 3-4 पेशेंट के बाद। हम यहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल पूरा फ्री करने जा रहे हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। और वो कैसे चलेगा? अगर तो कोई लोग बोल रहे हैं, जो लोग यहाँ ठीक होके जा रहे हैं, वो बोलते हैं हम डोनेशन देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का खर्चा उन पेशेंट से ले लेंगे। अगर कोई नहीं देगा मैं अपनी जेब से दे दूंगा, नहीं तो हम उसको फ्री चलाएंगे। मैं कहूँगा बहुत बहुत बधाई, अपना जो मनेसर में नया खुला है। हाँ, गुड़गांव में खुला है। गुड़गांव में बहुत बहुत बधाई। वीडियो को पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।